बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान का सूबा पंजाब और उसका दारुल हुकूमत लाहौर, जिसको कभी बागों का शहर कहा जाता था, जहाँ पर आलूदगी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, लोग लाहौर इंजॉय करने के लिए जाया करते थे। आज वही लाहौर जो है वो स्मोक की अमाजगा बन चुका है। पोल्यूशन में दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर उसका जो इंडेक्स रहता है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गुज़श्ता कुछ सालों में तकरीबन 40 बार लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर डिक्लेयर किया है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो तनासुब है तकरीबन 303 से लेकर 620 तक है। अगर इसके इंडेक्स की महफूज लेवल की बात की जाए तो इसका जो महफूज लेवल है वो 50 तक तस्वर किया जाता है। 50 तक वार्निंग जारी कर दी जाती है, हेल्थ वार्निंग जारी हो जाती है अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 तक पहुंच जाए। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 पर चला जाता है तो किसी भी शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और इसी की मिकदार अगर 200 तक पहुंच जाए तो ये इंतहाई मुज़र तस्वर किया जाता है। और 300 तक जैसे ही इसकी मिकदार जाती है तो इसको नाकाबिले रहायश करार दे दिया जाता है। तो अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 यानी नाकाबिले रहायश का जो स्टैंडर्ड है उससे भी तजावज़ कर चुका है। आलूदा तरीन शहरों पर तहकीक करने वाला जो इदारा है स्मार्ट एयर इंडेक्स, उसके मुताबिक दिल्ली जो भारत का दारुल हुकूमत है वो दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 726 तक पहुंच चुका है। लाहौर का दूसरा नंबर है। और फैसलाबाद जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन उसी इंडस्ट्री ने इसको बहुत ज़्यादा तबाह भी किया है, तो उसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी 300 से 620 के दरमियान रिकॉर्ड किया जाता है। एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो पिशावर में है वो है 175, रावलपिंडी में 123, इस्लामाबाद और कराची का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो 112 है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ही कम जा रहे हैं। और यहाँ पर सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है आलमी इदारों के, क्योंकि 50 तक अगर अलर्ट जारी होता है सेहत का तो ये तमाम जो शहर हैं पाकिस्तान के, ये उस स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी सेहत को शदीद ख़तरात जो हैं वो लाक हो सकते हैं। तो आलूदगी की सबसे जो ख़तरनाक किस्म है वो स्मोग है। तो लाहौर में स्मोग जो है वो हर साल ही अब तकरीबन अक्टूबर के आखिर से लेकर 15 दिसंबर तक जारी रहती है। और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हो जाता है वो धुंध का सिलसिला यानी फॉग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो जनवरी और फरवरी तक जारी रहता है। दुनिया में जो आलूदगी के हवाले से अमवात का जायजा लेने के लिए इदारा कायम है, जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस बराए सेहत व आलूदगी, तो उसने 2019 से लेकर 2023 तक जो अमवात का अंदाज़ा लगाया है वो तकरीबन लाहौर में 1,28,000 अमवात हो चुकी हैं सिर्फ आलूदगी की वजह से और सिर्फ स्मोक की वजह से। इस इदारे का यही कहना है कि हुकूमती सतह पर जो इकदामात किए जा रहे हैं वो सबसे पहले तो ब्लेम सारे का सारा भारत को दे दिया जाता है कि वहाँ पर पंजाब के जो किसान हैं वो फसलों को आग लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी स्मोक जो है वो लाहौर शहर में और पाकिस्तान में आ जाती है। लेकिन सिर्फ ये एक वाहिद वजह नहीं है, यहाँ पर हमारे हुकूमती सतह पर भी इकदामात बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहे कि इस स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से प्री प्लानिंग की जाए, सर्दियाँ शुरू होने से पहले कोई ख़ास इकदामात किए जाएँ, वो इकदामात बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो बड़े बड़ी जो वजूहात सामने आ रही हैं लाहौर में आलूदगी के हवाले से, स्मोक की ज़्यादती के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले तो दरख्तों की कटाई जो है वो बड़े पैमाने पर होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ी है, और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसी वजह से ये स्मोक का अंसर भी देखने में आ रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तामीरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वो दरख्तों की कटाई करने के बाद कॉलोनीज वगैरह बनाई गई, क्योंकि रियल स्टेट का जो बिजनेस है वो अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो लोगों ने दरख्त धड़ाधड़ काट कर वहाँ पर तामीराती मंसूबे और कॉलोनियाँ बनाई और उनको बेचकर बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन माहौल का जो है वो बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो गया। इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में लाहौर में मौजूद हैं।
तो उस हवाले से भी हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे जिसकी वजह से इनको रोका जा सके और इनके चालान किए जाएँ और इनको रोड पर आने से मना किया जाए, तो तब भी स्मोक कम हो सकती है। लेकिन इस हवाले से भी इकदामात सामने नहीं आए गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अलावा लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश नहीं की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लाहौर में बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट्स मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में मेट्रो बस थी, मेट्रो ट्रेन थी, और इसके अलावा आम रोड्स पर भी बहुत अच्छी-अच्छी ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। लेकिन उसका इस्तेमाल करने की बजाय लोग अभी भी ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में ऐड हो रही है और आलूदगी और स्मोक का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा भट्टों से उठने वाला जो धुआँ है, अगरचे ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी का ढंढोरा भी पीटा गया है, लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन है, करबा परवरी है और इस किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से असूल और कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल करवाने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता। अगर मैकेनिज़्म बनाया भी जाता है तो वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ये भी एक वजह है कि ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और वो जो धुआँ है भट्टों का वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है लाहौर की आबो-हवा के हवाले से। इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट जो है उसको भी आग लगाई जाती है, सरेआम जो है आग लगाने का सिलसिला जारी रहता है, और फसलों की बाकियात जो है वो भी जलाई जाती हैं। ये सिर्फ भारतीय पंजाब में नहीं, पाकिस्तान के शहरों में भी फसलों की बाकियात को आग लगाई जाती है, लेकिन उस हवाले से भी उन पर कोई जुर्माने और इस किस्म के कवानीन को लागू नहीं किया जाता कि इस किस्म के मसाइल से बचा जा सके। मीडिया में जो है वो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बहुत से इकदामात मीडिया ने तो किए हैं। मीडिया ने ही लोगों को इस आलूदगी के हवाले से अवेयरनेस भी दी है, इस हवाले से प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं, टॉक शोज़ में भी इस हवाले से बात होती रहती है। गुज़श्ता हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म ने 15 निकाती एजेंडा भी पेश किया था इस हवाले से कि स्मोक को और आलूदगी को कैसे किया जाए, लेकिन वो एजेंडा भी सिर्फ कागज़ों की हद तक ही महदूद रहा और उस हवाले से कोई अमली इकदामात सामने नहीं आ सके। तो इसका बेहतर हल यही है कि जो वजूहात सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ज़िक्र किया है दरख्तों की कटाई का, भट्टों के धुएँ का, धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों का, और इस किस्म के जितने भी इकदामात हैं, अगर इनको कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमती सतह पर कोई इकदामात सामने आएँ, तो ये स्मोक जो है वो हर साल जो हो जाती है, तो इसके इंडेक्स को बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है, और लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस सिलसिले में, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो यहाँ पर अवाम की जान को जो ख़तरात दरपेश हैं, तो उससे निपटने के लिए जल्द अज़ जल्द ऐसे इकदामात किए जाएँ कि अवाम जो है वो सेहतमंदाना माहौल में अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें।